तो नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। तो आ चुका हूं मैं आज संजय भैया के साथ, और आज हम थोड़ी इनसे बातचीत करेंगे। तो नमस्कार भैया, कैसे हैं आप। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मृदुल। हाँ जी, और कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे आप। जी ज़रूर बताना चाहूँगा। अपनी लाइफ के मतलब जैसे स्कूल टाइम हो गया, क्योंकि आप बताते जी, तो पर हमें दूसरों तक पहुंचाने का मौका भी मिलना चाहिए ना, पुरानी लाइफ के बारे में। जी ज़रूर। बेसिकली मैं एक गांव से संबंध रखता हूँ, तो गांव की लाइफ आप जानते हो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। हाँ। तो हमारा जो बचपन है वो काफ़ी मतलब स्ट्रगल से भरा हुआ था, और इवन कि आज की डेट में भी हमारे गांव में रोड की सुविधा नहीं है, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, लाइक हॉस्पिटल, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, 8-10 किलोमीटर। और आज भी बच्चे जो हैं 10th या 12th करने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पहाड़ों से नीचे उतरकर स्कूल जाते हैं। ये तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या सिचुएशन होती होगी बच्चों की, क्योंकि गर्मियों के दिनों में, ठंड के दिनों में, बरसात के दिनों में, तो वहाँ लाइफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलपूर्ण है। तो इसलिए थोड़ी सी एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर इतना अच्छा नहीं है। उस वजह से गांव के लोग जो बच्चे हैं वो थोड़े पीछे रह जाते हैं उस मतलब बहुत रेस में जो आजकल की बहुत टाइम से आई है। जी 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 बिल्कुल। तो काफ़ी मुश्किल भरी थी। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो जब हमने स्कूलिंग करी हुई है तो 10th 8th तक तो थोड़ा सा नज़दीक था स्कूल हमारे को, सिर्फ मतलब आने में 1 घंटा लग जाता था क्योंकि चढ़ाई थी। हाँ। पर उतरते टाइम तो आधे 1 घंटे में पहुंच जाते थे। उसके बाद जब हमने 10th या और 12th करी है तो वो काफ़ी दूर था। ये मान के चलो कि सुबह 7 बजे चलते थे। अच्छा, स्कूल के लिए 7 बजे या 9 बजे अगर स्कूल लगना है तो 7 बजे से हम चलना शुरू करेंगे। ओहो। और 2 घंटे जाने के लिए लगेंगे, और 2 घंटे या बिल्कुल 2 घंटे जाने के लिए लगते थे। अगर 4 बजे छुट्टी होती है तो 3 घंटे वापस आने में लगते थे। चढ़ाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल चढ़ाई होती है। अभी भी वही हाल है हमारे गांव का, मतलब अभी स्कूल उतने दूर है और वही प्रोसेस चला हुआ है। तो इस वजह से जो गर्ल एजुकेशन है वो काफ़ी पीछे है, क्योंकि बच्चियों को इतने दूर भेजना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर भी पढ़ रहे हैं पर वो स्टैंडर्ड इम्प्रूव नहीं हो पाता, क्योंकि अगर बच्चा 4-5 घंटे वॉक ही करेगा तो वो पढ़ेगा कब, वो आगे जो सो जाएगा, है ना। और उसकी मतलब उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाती। वही तो और काफ़ी मुश्किल है। थोड़े से क्वेश्चन भी थे हमारे। जी जी बिल्कुल, पूछिए आप। वैसे तो आप गांव में रहते हो जी, पर गांव में एक्चुअली मैं रहता था, मतलब काफ़ी टाइम हो गया। अभी तो सिटी में चले गए। जी जी, अभी सिटी में हूँ तो गांव में आना जाना लगा रहता है। वैसे आपको क्या डिफरेंस लगता है सिटी और गांव के बीच में। जी, गांव और सिटी में बहुत ज़्यादा अंतर है। गांव की लाइफ जो एक सादगी से भरी हुई है। हाँ। वहाँ का जो शुद्ध वातावरण है और जो भाईचारा है वो एक नेक्स्ट लेवल का है। वो आपको ना सिटी में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ तो जो सिटी की लाइफ की बात करूँ तो भैया जो पड़ोसी है वो पड़ोसी को नहीं पहचानता। वही तो, कोई लेना देना नहीं है उसको। अगर आपके पास धन है तो आप मजे करो और बाकी अगर नहीं है पैसा तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपको दुख है, तकलीफ है, या कोई आपको पूछने आएगा हालचाल, या आपकी कोई मदद करने आएगा। पर गांव में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। गांव में जो वो सारा भाईचारे से चलता, बिल्कुल भाईचारे से चलता है। और जो हमारे जो काम काज होते हैं उसमें भी लोग हेल्प करते हैं, और दुख सुख में जो एक साथ खड़े रहते हैं। हाँ। और गांव की ना ज़िंदगी मतलब बड़ी अच्छी है, उमंग से भरी है, ताजगी है, आपको फ्रेशनेस मिलेगी। जो हवा है, जो जानवर हैं, जो एक इन्वायरमेंट है ना, वो बड़ा अच्छा है। आज की जो मतलब वो बड़ा फ़ायदा है हमारे को। जब हम गांव में जाते हैं तो उस जीवन में दोबारा से फिर वापस चले जाते हैं। ये मान के चलो कि गांव का जीवन जो है ना वो काफ़ी पीछे है आज की डेट में भी। जो हमारे बेस्ट जीवन है। जी जी, मतलब बेस्ट तो नहीं बोल सकते, स्ट्रगल से भरा है, पर लोगों का माइंड सेट उसमें सेटअप हो गया है। तो एक शांति से जीते, उनकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है उनके लिए। तो उसमें वो संतोष से भरे हैं। अच्छा, उनको ज़्यादा वो भविष्य के बारे में नहीं सोचते कि ये होने वाला है तो ज़्यादा जी कमा ही ले सारा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गाँव में कोई ऐसी चीज़ है जो शहर में नहीं मिलती हो, क्योंकि शहर की चीज़ें तो गांव में कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें जो पहुंच जाती हैं। हाँ, मतलब मुश्किल से मिलती हैं, पर जो गांव की चीज़ जो शहर में ना मिलती हो कभी। जी, गांव का ये मान के चलो कि जो वहाँ के प्रोडक्ट है एक तो ऑर्गेनिक होते हैं सारे। हाँ। अगर हम खाने की बात करें तो जो हमारे पास जो भी आज के डेट में ना खाना आ रहा है ना, जो भी हम तेल यूज़ कर रहे हैं या जो भी ग्रेन्स यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी, वो सारी फर्टिलाइजर से तैयार करी हुई है, पैदा करी हुई हैं। तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो जो सिटी में रहते हैं उनको उनके ब्लड के अंदर ही चली गई हैं। पर गांव में ऐसा नहीं है। गांव में जो वहाँ की खेती करते हैं लोग, जो नेचुरल खेती या नेचुरल खेती है, ऑर्गेनिक खेती है,
तो वो सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। एक गांव की मैं आपको ना एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ एक खूबसूरती का। अच्छा आप ना कभी गांव में चलना मेरे साथ, अच्छा अच्छा, पास में ही है, कभी चल पड़ना, कोई नहीं, ब्लॉगिंग करना उधर जाके। कोई नहीं कोई नहीं। तो वहाँ ना आपको जैसे मान लो मैं अपने गांव की जनसंख्या की बात करूँ तो 200 लोग होंगे, 20 घर है, 20 25 30 घर है, तो गांव की तो इतनी होती है 200 लोग होंगे। आपको ना एक बंदा सिंगल पर्सन भी मोटा नहीं मिलेगा। वहाँ कोई जो लाइफस्टाइल डिजीजेज होते हैं जिसको ना बोलते हैं ना बीमारियाँ, वो नाम मात्र की हैं, क्योंकि लोगों का इतना पसीना निकलता है ना, वो बेचारे कमाने के लिए 10-10 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर पैदल जाएंगे, फिर शाम को दिहाड़ी लगा के वापस आएंगे। जो हमारी जो माताएं हैं, जो मतलब जो चाचियाँ हैं, जो हमारे से बड़े हैं या बहनें हैं, जो हमारी जो गांव में रह रहे हैं, वो गांव पशु के लिए क्या बोलते हैं घास लाने के लिए जंगलों में जाएंगे, तो उनका जो फिजिकल फिटनेस है ना वो बहुत अच्छी है, तो उस वजह से उनको बीमारियां नहीं है। तो गांव में ये सबसे बड़ा अच्छा एक एडवांटेज मान सकते हो आप। उनको ऐसे ना जो आजकल मोटापा है, शुगर है, ये है, वो है, थायराइड है, यूरिक एसिड है, नाना प्रकार की बीमारियां जिनके की आप लिस्ट निकालोगे ना 100 प्रकार की होंगी, पर गांव में ना ही तो कोई मोटा मिलेगा, ना ही इस प्रकार की बीमारी से कोई ग्रस्त मिलेगा। गांव के लोग वैसे काम तो बहुत करते हैं। जी जी बिल्कुल। और उनको मतलब खाने को भी सब कुछ नेचुरल, तो उनको कहाँ से आएगी बीमारी? बिल्कुल, वो एक एडवांटेज मान सकते हो आप। हाँ, वही खुद ही बनाते हैं सब कुछ, मतलब खुद मैंने ही तो आजकल आप बहुत रेयर केस देखे कि कुछ इस तरह का मतलब हुआ हो किसी के साथ, किसी को ऐसी बीमारी लगी हो लाइलाज, ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि वो एक ना नेचुरल जिंदगी जीते हैं। एक जो 80 साल का बुजुर्ग है ना, वो भी अपना काम खुद करेगा, क्योंकि फिटनेस है उसमें, ना ही तो उसको दमा स्वास्थ्य वगैरह बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि सब कुछ ओरिजिनलिटी थोड़ी सी उसमें। और गाँव में तो एनिमल्स का उसके बारे में बता सकते हैं आप? जी जी जी, मैं ना एक चीज़ बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि बड़े दुख की बात है कि जो हमारे एरियाज हिमाचल के, चलो मैं रेस्ट ऑफ कंट्री की बात नहीं करूँगा, साउथ में तो मेरे को कम देखने को मिला, पर अगर स्पेशली हिमाचल की बात करूँ, जो गांव जो रोड से कनेक्ट हो गए हुए ना, वहाँ पर लोगों ने ना पशुओं को छोड़ दिया हुआ है। अच्छा, यूज करके आपको बहुत सारे गांव में मतलब रोड पर जब चलोगे तो बैल मिलेंगे, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, गाय के, बूढ़ी गाय मिलेंगी, पर गाँव में ऐसा नहीं है। अगर जहाँ जैसे मैं अगर स्पेशली अपने गाँव की बात करूँ तो वहाँ पर रोड नहीं है, तो लोग ना लास्ट दम तक उसको, जैसे अगर किसी का बोलते हैं ना गाय का दूध पिया तो इसका कर्ज है उसके ऊपर, तो वो बूढ़ी भी हो जाएगी ना, तो उसको खूंटे से बांध के उसको खिलाएंगे, चाहे खुद खाने को ना मिले उसको खिलाएंगे। उसको ऐसा नहीं करेंगे, दगा नहीं करेंगे, जिसको बोलते हैं ना आजकल जो एक स्टाइल बना हुआ है कि दूध लो, जैसे वो दूध देना बंद करे या बूढ़ी हो या काम की ना बचे तो उसको रोड पर छोड़ दो और उसको अपने हाल पर छोड़ दो। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदी प्रैक्टिस चल रही है हमारे समाज में, तो इसे देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वहाँ के जो जानवर लोग ना, इवन की मैं बात करूँ अगर अपनी मदर की, तो उनको जानवरों से इतना ज़्यादा लगाव है आजकल, तो मतलब नहीं, अगर वो पुराने जनरेशन के तो उनको बड़ा ज़्यादा लगाव है। वैसे तो वो जब सुबह जाएंगे ना, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने कहीं बाजार जाना है या कहीं रिश्तेदारी में जाना है, तो अगर मैं घर में रहूँगा या कोई भी होगी मेरी मतलब जो भी होंगे घर में फैमिली मेम्बर, उनको ये नहीं बोलेंगे कि आप टाइम से खाना खा लेना। उनके पहला वर्ड ये होगा कि जो गाय या भैंस बांधी हुई है इसको टाइम से पानी पिलाना, इसको ये खाना खिला देना, घास डाल देना टाइम से। ये तो मैंने भी देखा है बहुत। तो ये वो ना इंसान से ज़्यादा जानवरों को महत्व देते हैं, क्योंकि उसमें बसे हुए हैं, उसमें रमगे हुए हैं, तो उनको बड़े प्यार से हैंडल करते हैं। और ये सारा गांव में देखने को मिलता है, क्योंकि उधर कमर्शलाइज नहीं है। वो जानवर नहीं मानते ना, उनको अपनी फैमिली का हिस्सा ही मानते हैं। उनको फैमिली का एक जिंदगी का उनका हिस्सा है, उनके साथ उनका टाइम बीतता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम जैसे शहर की बात करें, आजकल डेयरी कल्चर चला हुआ है, तो बड़े बड़े डेयरी फार्म है। तो उसमें क्या है ना कि वो उनका शोषण कर रहे हैं एक तरह से, उनका मतलब ना जो गाय हैं कि लगातार उनको इंजेक्शन पर इंजेक्शन दे के दूध निकाले जा रहे हैं। उसका जो मतलब उनकी जो डिलीवरी होती है, मतलब वो फ्रिक्वेंटली करवाते हैं, मतलब 9 महीने बाद फिर दूध के लिए, कि लगातार उनको बच्चे पैदा हो रहे हैं और जो मतलब उसको उसमें छोड़ दे रहे हैं। अगर मेल हो रहा है पैदा गाय का बच्चा, तो रोड पर छोड़ देते हैं या किसी संस्था में दान कर देते हैं, क्योंकि उनको हैंडल नहीं कर पाते। जैसे रोड पे बहुत सारे देखे ना गाय या बैल, ट्रक वाले ऐसे उड़ा देते हैं कभी कभी। हाँ, बहुत बड़ी बुरी सिचुएशन है। उसको देख के ना दिल बड़ा रोता है, क्योंकि हम ना भारत का जो कल्चर है वो इस प्रकार का नहीं था, पर क्या करें, कुछ वक्त की विडंबना है, ये समय की विडंबना है कि देखो पता क्या हो रहा है, हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। अभी क्या कल्चर आ गया कि हम ना जैसे लोगों ने क्या हुआ कि गाय को घर से बाहर निकाल दिया, और जो कुत्ते थे ना उसको घर के अंदर कर लिया। अब ये कल्चर बन गया कि 4-4, 5-5 कुत्ते पालो, हाइब्रिड के डॉग पालो,
और उनके साथ समय स्पेंड करो और गाय जो है उसको बाहर निकाल दो। उसका रीज़न बहुत बड़ा है, मतलब उसका इफेक्ट बड़े ज़्यादा लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि देखो ना, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ 150 करोड़ है और आप गाय ना चंद भर मुट्ठी भर है। अगर आप अपने इस शहर की बात करो तो कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, पर गाय कितनी होंगी, गिनी चुनी होंगी ना। हाँ। अभी आप बोलोगे कि दूध थैली वाला दूध जो आ रहा है आपको, जो क्या बोलते हैं पैकेट में पैक होके आ रहा है, आपको क्या लग रहा है वो दूध है? वो भाई साहब दूध नहीं है, वो डुप्लीकेट क्या 100% डुप्लीकेट है वो पूरा यूरिया और अलग अलग प्रकार के केमिकल उससे बन रहा है। कोई क्या बोलते हैं सोयाबीन डाल रहे हैं उसमें, या नेचुरल दूध नहीं है, क्योंकि आप पूरी नहीं कर सकते ना, डिमांड सप्लाई का इतना डिफरेंस है कि वो पूरी नहीं। पूरे इंडिया में जाता है ना, तो वो इतनी गायें नहीं है हमारे पास, पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा, आपको क्या लग रहा है दूध वो सारा कुछ डुप्लीकेट बन रहा है वो सारा, तो उसमें फिर उससे वो खा रहे हैं हम, उसमें बीमारियां लग रही हैं और उसका हमारा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रखा है। सुबह उठ के ना ब्रेकफास्ट मत करो, दवाइयाँ खाओ, बस ये कल्चर चल रहा है। तो वो चाहते हैं डॉक्टर की भैया इनको, मतलब एक इकोसिस्टम ऐसा तैयार हो गया है कि हम वही खा रहे हैं जो अनहेल्दी खाना है और फिर उसको खा के हम फिर डॉक्टर के पास जा रहे, तो एक सिस्टम बन गया, वहाँ में एक माध्यम बने हुए। गांव वालों में तो ऐसी कोई नहीं, गांव वालों में बिल्कुल ऐसी नहीं, वो एक चौनी नहीं खर्चते, उनको लेना देना नहीं दवाई का नहीं, वो जाते नहीं हॉस्पिटल, वो वैसे ही नेचुरली बहुत कम, मतलब कोई ऐसे रेयर केस हो जाए, कुछ केवल लाइलाज बीमारियां हो जाती है, रेयर केस हो जाते हैं, तो फिर तब जाते हैं, अदरवाइज नहीं, उनको जरूरत नहीं है ऐसा जाने की। आपने जैसे गाय वगैरह पाली हुई है अपने घर में? जी, घर में, गांव में हाँ, गांव में गाय है हमारे पास। अच्छा। मेरे को काफ़ी ज़्यादा शौक था गाय पालने का, पर कुछ वक्त ऐसा चला हुआ है कि अभी हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, पर भविष्य में उम्मीद करूंगा कि देसी नस्ल की गाय मैं जरूर से पालूंगा। अच्छा। और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगा, क्योंकि एक एनर्जी होती है उनमें, नेगेटिविटी को दूर करती हैं वो। हाँ। जहाँ पर बोलते हैं ना गाय रहती है, जहाँ पर गाय का बाड़ा बनाया हुआ है, वहाँ पर कभी भी आसमानी बिजली नहीं गिरती। जो गाय होती है ना, अगर उसके ऊपर आप हाथ फेरो उसके ऊपर सहलाने से, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बड़ा अच्छा हो जाता है। आपको डायबिटीज़ है, कुछ और प्रकार, मतलब नाना प्रकार की बीमारियां जो ना बीपी हाई होना, ये होना वो होना, वो सारा खत्म हो जाता है। और जो दूसरा जो गाय का दूध है ना, उससे अगर आप देसी गाय पाल रहे हो, आप जर्सी की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा। वो तो मतलब बाहर की, मतलब ब्रीड, हाँ, फॉरेनर ब्रीड है वो तो यहाँ पर एडजस्टेबल नहीं है, पर वो लोग दूध के लिए कर रहे हैं ऐसा। अगर देसी गाय का दूध पीते हो तो उसको A2 मिल्क बोलते हैं। अच्छा। A1 और A2 मिल्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। A2 मिल्क के जो उसके जो अंदर जो मतलब पाए जाते तत्व ना, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं। उससे इवन कि कैंसर जैसे रोग जो दूर हो जाते हैं। अच्छा। जो गाय का यूरिन होता है ना, उसमें इस प्रकार के कीटाणु होते हैं कि आपकी बहुत सारी बीमारियां जब वो अंदर जाते हैं आपके, तो बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देते हैं। अच्छा। दूसरा, जहाँ पर गाय रहती है वहाँ पर कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती, और वो ऑक्सीजन छोड़ती है एक्चुअली गाय। ऑक्सीजन? हाँ, क्योंकि वो मतलब ना उनका जो ऑक्सीजन का लेवल बड़ा अच्छा होता है उसमें। हो सकता है मेरे को कुछ इस तरह का सुना हुआ, मेरे को कुछ इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, दर्शकों से माफी चाहूंगा। कोई नहीं, पर वहाँ का अच्छा होता है। मेरे को इतना मतलब जहाँ तक मैंने स्टडी करी हुई है वो बड़ा अच्छा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप ना जर्सी गाय या जो HF गाय होती है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन जिसको बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा 100 लीटर दूध देती हैं, उनको मत पालो। आप देसी किस्म की गाय पालो, जो साहिवाल है अपनी, या जो पहाड़ी गाय है छोटे वाली, उसको पालो। वो बड़ा अच्छा दूध देती हैं और उनका A2 मिल्क है और वो बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करता है वो। अच्छा। हाँ जी। और प्लांट्स और खेती से रिलेटेड आप अगर कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल। देखो ना, आजकल ये भी बड़े दुख की बात है कि हम पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, और उससे जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो जो आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, उसका रीज़न यही है। अभी आपने लास्ट इस ईयर एक्सपीरियंस किया होगा कि जून महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी हिमाचल के भी अंदर, हाँ, कि टेम्परेचर ना 40 तक पहुंच गया, जो कि आज तक नहीं हो पाया था। अभी सितंबर आ गया, अभी भी गर्मी तो चल रही है। बारिश का मौसम खत्म होके सर्दियां शुरू हो जाती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, ये इसका मेन रीजन यही है हमारा, हम जो प्लांट काटे जा रहे हैं। आग भी लग रही है, मैं देख रहा हूँ मेरे घर के आसपास पहाड़ों में आग लग रही है बहुत। प्लांट कट रहे हैं। हाँ। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पौधारोपण जरूर से करो। और आजकल तो कुछ इस प्रकार के पौधे हैं ना आपको कि वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, जैसे बैम्बूज हो गया, एक क्या बोलते शहतूत, उसको बोलते हैं ना, एक शहतूत, ना शहतूत तो करता है। एक साजन करके पौधा होता है, उसको हम ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, उसको खाते हैं, उसके पत्ते, उसकी क्या बोलते हैं, जो ड्रम स्टिक बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। अच्छा। ड्रम स्टिक मिलती है ना, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। उसके ना आप काट के टहनियाँ लाओ और बरसात में कुछ भी लगा दो ऐसे ही,
वो एकदम से ग्रो करेगा। उसके पत्ते भी खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि उसकी जो गुणवत्ता है ना, अच्छा अच्छा बड़ी ज़्यादा उसमें वो मिलता है। एक कोई विटामिन होता है कोई, अच्छा अच्छा हाँ जी, वो मतलब भरपूर मात्रा में मिलता है उसमें, प्रोटीन ही मान के चलो आप। अच्छा अच्छा। जी, तो लास्ट ही क्वेश्चन था ये, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और पूछिए भाई कि बंदे और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में पूछेंगे ना, आपको जी, फिर जी। बुलाएंगे अच्छा, और अगले पार्ट में फिर जी आपसे। जी जी, जरूर जरूर, थैंक यू, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है हमारी। हाँ जी। और आप इस प्रकार के पॉडकास्ट करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना थोड़े से जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे ना, उनके पॉडकास्ट करें, ताकि हमारे को पता चले कि पुराना टाइम कैसा था, वहाँ उस टाइम की ज़िंदगी कैसी थी। क्योंकि आजकल सारा टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है और आज के बच्चे सोच रहे हैं कि बस सब कुछ ऐसा ही था। हाँ। ऐसा नहीं था। जिंदगी बहुत स्लो थी या बहुत अलग तरह जो की ये थी। रोड मिलते हैं वो भी नहीं थे नहीं पहले नहीं नहीं, तो। कुछ भी नहीं था ऐसा। हाँ। सरकारी बसें होती थी, गाड़ियाँ नहीं होती थी। ये जो हम टेक्नोलॉजी है इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। लाइट जाती थी, लाइट होती नहीं थी, दिए जलाने पड़ते थे। वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जिसको हम पीछे छोड़ रहे हैं। जैसे मिट्टी के घर। बिल्कुल बिल्कुल, और मिट्टी के घर भी गाँव में मिलेंगे आपको। और आपने देखे हुए मतलब? जी जी, हमारे गाँव में भी मिट्टी के घर हैं। अभी भी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल हैं जी। अच्छा अच्छा। मिट्टी के घर होते हैं। अभी मिट्टी के बर्तन तो खत्म हो गए ऑलमोस्ट, पर मिट्टी के घर हैं अभी। अच्छा अच्छा। पहले मिट्टी के बर्तनों में बर्तन यूज़ करते थे, मतलब लाइफ कुछ अलग तरह की थी। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत। हम नहीं समझ सकते हो अब। नहीं जिन्होंने आप देखा है वही समझ सकते वो हैं। एक्सपीरियंस कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अब मिलेंगे फिर। धन्यवाद। वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें। जी, और जी। अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि हम इस तरह के इंटेलेक्चुअल तो है नहीं। हाँ। टंग स्लिप हो जाती है हमारी भी। और बाकी बस। एंजॉय करो। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है गाइस, थैंक यू। थैंक यू।